नमस्कार, मैं हूं गौरव भारती। आप देख रहे हैं जुर्म कब तक टीवी न्यूज़। आज की मुख्य खबर, चिल्ड्रेन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन CIO की मुहिम मिट्टी में हाथ दिल वतन के साथ के अंतर्गत वृक्षारोपण और पर्यावरण पर एक कविता और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन फलाह-ए-आम स्कूल में किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के 27 बच्चों ने भाग लिया। बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से कविता पाठ और भाषण की शानदार प्रस्तुति की। कार्यक्रम का आरंभ हाफिज नईम नदवी ने कुरान पाठ से किया। उर्सा फातिमा कादरी ने उद्घाटन उद्बोधन दिया। कविता पाठ में हसन प्रथम, फाइजा द्वितीय और मिसबाह तृतीय स्थान प्राप्त किए। भाषण प्रतियोगिता में दिलकश प्रथम, नम्रा द्वितीय और साफिया तृतीय स्थान प्राप्त किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पीलीभीत प्रेस क्लब के अध्यक्ष पर्यावरण प्रेमी डॉक्टर अमिताभ अग्निहोत्री ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि ये बहुत अच्छी मुहिम है और इसे और स्कूलों को भी अपनाना चाहिए और पेड़ लगाने के बाद इसकी देखभाल भी करनी चाहिए, जिससे वो फल फूल सके और हमारा पर्यावरण शुद्ध कर सके तथा हमारे वातावरण में गैसों का संतुलन ठीक ठाक से बना रहे और हम जो करें उसका फ़ायदा दूसरों को भी मिले। कार्यक्रम की अध्यक्षता नजमुल हसन कादरी ने की। निर्णायक मंडल में मोहम्मद रजा खां, तारिक मकबूल, शरीफ अंसारी, शहजाद शमसी और अब्दुल मोहित रहे। कार्यक्रम का संचालन असना शमसी ने किया और आभार फ़ाइका शमसी ने जताया। कार्यक्रम में अभिभावक व काफ़ी संख्या में बच्चे भी मौजूद रहे। पेड़ हमारे लिए आखिर जरूरी है क्योंकि पेड़ से ही बहुत सी चीजें आपको मिल रही हैं। आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो जब दवाइयाँ आ रही हैं तो दवाइयाँ आ कहाँ से रही हैं? बहुत सी दवाइयाँ बनती ही पेड़ों के जरिए हैं। उनकी पत्तियाँ, उनका हर्ष, उनकी जड़ी बूटी है जिनसे बहुत सी दवाइयाँ बनती हैं और बहुत जल्दी हमारी तबीयत क्यों भी हो जाती है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करती हूँ, प्लीज पेड़ काटने से बचाएं और अगर आप पेड़ नहीं लगा सकते तो किसी और को देख रहे हैं आप पेड़ काट कर कम से कम उसी को रोकें। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप कुछ महीनों में पेड़ लगा सकें, साल में कभी ना कभी तो आपके पास फ्री टाइम होगा ही ना। जब हम और चीज़ों में वो टाइम ज़ाया कर देते हैं तो क्यों ना हम उसको पेड़ लगाने में ज़ाया करें, वो ज़ाया करना नहीं होगा। संचालक महोदय, सबसे पहले मैं माफ़ी मांगूंगा कि मैं थोड़ा सा देर से आया। कल एक हमारा कार्यक्रम था, उसकी वजह से मुझे थोड़ी मेरी तबीयत खराब हो गई। लेकिन सुबह जब मोहसिन भाई का फोन याद आया, उन्होंने दिलाया कि भाई आपको आना है, तो मैंने कहा मैं ठीक है थोड़ी देर से आ रहा हूँ, आऊँगा जरूर। पहले तो मैं माफ़ी मांगूंगा। दूसरी बात, मैं CIO को, चाइल्ड इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको धन्यवाद दूंगा कि उसने एक ऐसा मुद्दा उठाया जो हमारे देश की तरक्की के लिए और उसके साथ साथ हमारे जीवन जो हमारा ज़िंदगी है उसके साथ एक उपहार दिया है। मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, CIO और CIO की पूरी टीम। जहाँ तक पर्यावरण की बात है, इन बच्चों ने एक ऐसी मुहिम शुरू की है और इस मुहिम को मैं चाहता हूँ ये हमेशा जारी रहे। जरूरी नहीं है कि हम वन महोत्सव के दौरान ही इसको चलाएं और ये मुहिम केवल फलाह-ए-आम स्कूल से ना होकर और स्कूलों में भी जाए और स्कूलों में भी ये कार्यक्रम चलाया जाए, जिससे बच्चों को, क्योंकि बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को लागू करने के लिए बच्चे बड़ा अहम भूमिका निभाते हैं। जब बच्चों की सोच पेड़ लगाने और उसे बचाने की होगी तो वही सोच आगे डेवलप होकर पूरे समाज को और पूरे देश को प्रभावित करेगी।
वैसे तो हम पीलीभीत के लोग जंगल के मामले में अव्वल हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है, अभी हाल में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि देश के 3 जिले जहां जंगल बहुल है वहां फॉरेस्ट कवर घटा है, उसमें से एक जिला पीलीभीत है। ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात और बड़े शर्म की बात है कि जब उत्तर प्रदेश में 27% फॉरेस्ट कवर है तो 23% हमारे यहाँ है। हम लोग फख्र करते थे कि हाँ पूरे उत्तर प्रदेश में 27% हमारे 23%, लेकिन इस बार हमारा फॉरेस्ट कवर घटा है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है और ये इस अभियान से मैं समझता हूँ ये हम जो कमी आई है हमारे फॉरेस्ट कवर में वो कमी हम पूरा करेंगे। एक और बात अहम मैं बात कहना चाहूँगा कि हम अगर पेड़ लगाएं, पेड़ तो सबको लगाना चाहिए, पेड़ लगाने के बाद कम से कम ये देखना चाहिए कि हम जो सार्वजनिक अभियान होते हैं उसको पेड़ लगा तो आते हैं लेकिन फिर भूल गए, उसको देखने नहीं जाते कि पेड़ हमारा जिंदा है मर गया है। इस साल भी 39 लाख पौधे तो रोपित किए गए, 39 लाख 39 लाख। अब उसमें से कितने बचेंगे? क्योंकि सार्वजनिक कार्यक्रम जो होते हैं उन्होंने फोटो लगा, पेड़ लगाया, फोटो खिंचाया और चल दिए, लेकिन उसके बाद देखने कोई नहीं जाता है वहाँ पर कि वहाँ पर वो पौधे जीवित हैं अथवा नहीं। अगर पौधे जीवित नहीं है तो उनको रिप्लेस करके दूसरा लगा दिया जाए, तो हमारा जो कमी है वो कमी पूरी हो जाएगी और हम पौधारोपण में अव्वल हो जाएंगे। फिलहाल मैं इतना ही कहूँगा। और दूसरी बात, आज जो कंपटीशन हुआ मैं कविता प्रतियोगिता के लिए कहना चाहूँगा, कविता वाचन प्रतियोगिता थी कि किसी भी बच्चे की लिखी हुई कविता नहीं थी, इसलिए बच्चे भूल रहे थे। अगर बच्चा खुद से लिखता कविता तो कतई नहीं भूलता। फिलहाल जो उनकी टीचर्स ने उनको तैयार कराया उसके लिए उनको टीचर्स को बनाए। और एक बच्ची ने तो जो भाषण प्रतियोगिता हुई, मैं समझता हूँ वही बच्ची फर्स्ट आएगी, क्योंकि उस बच्ची ने डाटा दिया, अपने भाषण में डाटा दिया और लोगों ने डाटा नहीं दिया और सबने नारेबाजी की कि पर्यावरण को बचाना चाहिए, हमें पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ हमें ये देता है वो देता है। लेकिन उस बच्ची ने सारी चीज़ों को एक उसमें रखा। मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद और निर्णायक मंडल का आज की खबरों में बस इतना ही। अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहें जुर्म कब तक टीवी न्यूज़ पर। धन्यवाद।